स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ABC, और ये चीज अपन 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी जो साइड्स हैं, इनके जो रेशियो होते हैं उनको अपन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे ये मान लो अगर आपका एंगल थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो राइट एंगल है उसके सामने की जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या है ये? हाइपोटेनस। ठीक है, जो एंगल आपका थीटा आप लेते हैं उसके सामने का जो एंगल, जो साइड होती है, उस साइड को अपन बोलते हैं बेस, सॉरी परपेंडिकुलर। ये वाली जो साइड है ये क्या हो गया आपकी? परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है ये आपका हो गया बेस। यानी जिस साइड पर एंगल आपका बना होता है वो बेस, और जिस उस एंगल के सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा एंगल है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको अपन हाइपोटेनस। ये सब अपन ने पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। और इनकी जो रेशियो है, जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह के जो ये रेशियो है इनको अपन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये अपन पढ़ चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इसको अपन क्या लिखा था अपन ने? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन X, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा P अपॉन X, कॉस थीटा B अपॉन X, टेन थीटा P अपॉन B। लेकिन यहाँ आपका पलटना शुरू हो गया, देखिए ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P। इसका मतलब टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी तरह सेक में देखिए, कोसेक, कॉस क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी तरह साइन अपॉन इक्वल टू P अपॉन X, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। समझ में आ गई बात? क्योंकि अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कोसेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां एक जरा सा ध्यान दीजिए, साइन थीटा है, ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि ये साइन और थीटा इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। ये साइन थीटा है, इसको अपन पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा का साइन। इसी तरह अगर cos थीटा की बात अपन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये cos इंटू थीटा है, ये है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का कोसाइन। कोसाइन को अपन शॉर्ट में cos थीटा, कोसाइन।
अब देखिए कुछ आपकी आइडेंटिटीज हैं जो आप पढ़ चुके हो, मैं वापस उनको थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा। वैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के नाम से उसका मैं टॉपिक देता हूं आपको, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, या अपन सम फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अभी जैसे अपन ने पढ़ा फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आपकी फंडामेंटल हो गई। इसी तरह जैसे सेकंड है आपका cos थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल सेक का 1 अपॉन सेक थीटा, इसका मतलब है कि आप यूं भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह थर्ड tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और लिख सकते हैं अपन cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। इसका मतलब tan का cot क्या है, रेसिप्रोकल, दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये फिफ्थ देखिए, ये सब आ गया। अब है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, 9th और 10th क्लास में आपने प्रूव किया है इसको। 7th है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 8th है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें अगर आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी इसकी अगर इसको अपन देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक आपको मान लो कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन फाइंड करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इस कॉस की फाइंड करना हो तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो एक चीज आपको पता हो, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बता देता हूं कि अगर मान लो आपको केवल sin थीटा मालूम है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है sin थीटा, अब बाकी आपको कैसे फाइंड करनी है। अभी जैसे cos की बात करनी हो तो cos थीटा आप इससे फाइंड कर सकते हैं, cos इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। मान लो आपको tan फाइंड करना है, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos होता है। अब मान लो हमको केवल sin और cos पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, cos की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। देखो tan थीटा का आपको केवल sin पता था, आपको tan थीटा इससे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह cot थीटा देखो, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि आप cos को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin कर सकते हैं। मान लो आपको cosec थीटा फाइंड करना है, हमको sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और cos की जगह क्या पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। तो ये आपका sec थीटा। cosec फाइंड करना तो 1 अपॉन sin थीटा हो ही गया। तो आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल जाए तो आप इस तरह से दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम
फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनके साथ खेलिए, ये एक गेम की तरह इसको यूज करिए। आप सोचोगे कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले हमें याद कैसे होंगे? याद कुछ नहीं करना, आप इनको समझिए और आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करिए, अपने आप याद हो जाएंगे। इसके लिए अलग से आपको कुछ भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। आपने जो 9th 10th में जो याद किया है वो वही बहुत है याद करने के लिए, वो इतना सा याद है। अब आप इनके साथ गेम खेलिए, बार बार रफ में उसको बनाइए, किस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, सबको प्रूव करके देखिए। अभी जैसे मैं आपको एक प्रूव करके बताता हूं, इस तरह से आप इनको प्रूव करके देखिए। जैसे मान लो 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर फाइंड करना है, देखो इसको प्रूव करना है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या, ये सेक स्क्वायर के इक्वल है क्या? आप देखते हैं 1 + 10, tan थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p/b, और इसका क्या है? होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 + p²/b²। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? b², p हो गया b² + p²। अब देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस p²। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। p² + b² इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो p² + b² की जगह अपन लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन b²। अब इसको अपन लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर। जरा बताइए h/b क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है आपका? सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अपन सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनको एक दूसरे में, ये वैसे 9th 10th में अपन सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो ये आपके फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो हमने 9th 10th में पढ़ी। अब देखिए, अब हम इसमें ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जो आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी है, ये एंगल थीटा के रूप में, तो इसमें अपन कुछ थोड़ा सा इन एंगल्स के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इनके अलाइड एंगल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। ठीक है ना? तो जैसे आपके ये आपकी कोई रिवोल्यूशन लाइन है और यहां से चल करके ये यहां आई, यहां से चल के यहां आई और यहां से चल के ये पूरा एक राउंड पूरा किया। इसका मतलब जब यहां से यहां आती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहां आ गई 180 डिग्री का एंगल बनाया, यहां आ गई 270 डिग्री का एंगल बनाया और ये 0 डिग्री से वापस से चक्कर लगा के पूरा यहां आ गई 360 डिग्री का राउंड लगाते हैं। इसको अपन दो परपेंडिकुलर लाइन में इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इनको क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि जब ये रिवोल्यूशन लाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो एंगल क्या होता है आपका? पॉजिटिव। और अगर ये क्लॉकवाइज चलती है तो इस एंगल क्या बनता है आपका? नेगेटिव। तो जैसे मान लो कोई लाइन आपकी यहां आ गई, ठीक है ना? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फर्स्ट में। ये लाइन यहां से चल के यहां आ गई, कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड में, यानी 90 और 180 के बीच में। ये लाइन चल करके और यहां से यहां आ गई तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? थर्ड में। यहां से चल करके और मान लो यहां आ गई तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इनके चिन्ह क्या होंगे? ये आपका एक बहुत ही ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा हुआ, आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आप ध्यान दीजिए। ASTC इसमें आपने इसके साइन को निर्धारण करेंगे किस तरह से? ये है
साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ASTC। इसको समझ लेना, याद आपको कुछ रखना ही नहीं। ए का मतलब है कि अगर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको बोलेंगे ए, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया एस, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया सी, ठीक है। यहां आपके ऑल पॉजिटिव होंगे, यहां क्या होगा आपका ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है एस, एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कोसाइन। तो साइन और cos थीटा ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी रिमेनिंग रेशियोज जो है वो आपका नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी, टी फॉर टेन, ठीक है ना, देखिए ऑल साइन टेन कॉस, साइन कॉस टेन इस तरह, ठीक है। केवल तीन की बात करें, साइन और साइन का अपोजिट कोसाइन ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस, कॉस कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, ठीक है ना, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। तो यहाँ इसका एब्रिविएशन पढ़ लेते हैं। इसका ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया ए, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब हुआ साइन एंड कोसाइन, कोसाइन, ठीक है ना, कोसेकेंड, कोसेक। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या है कोसेक। इसी तरह टी, टी का मतलब हुआ टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी, सी का मतलब हुआ कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या है आपका सेक, ये पॉजिटिव, बाकी रेस्ट नेगेटिव, ठीक है ना। बाकी से सभी ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो इनके आधार पर आपका इनका साइन का अपन निर्धारण करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव होगा, कौन से नेगेटिव होगा। तो आपको ASTC से याद रह जाएगा। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव, और इनके अपोजिट भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।